नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने कंसेप्ट प्लस PYQ मतलब ये जो सीरीज अपनी चल रही है, ठीक है, जिसका कि आज लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी टॉपिक की आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को एक लेक्चर पहले लेक्चर में करा हुआ है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है और होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, यूलर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग यूलर थ्योरम पे क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन कराया हुआ था। आज हम लोग उसी के कड़ी में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले शुरुआत हम लोग यूलर थ्योरम पे, जो कि इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में मान के चलो कि लगभग 80 से 90% चांसेस होते हैं कि इसी से ही क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है यूलर थ्योरम पे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग आज के ही क्लास में टोटल डिफरेंशिएशन को देखेंगे, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन के संदर्भ में देखेंगे, और सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, और फिर ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में असिम्प्टोट्स करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी, तो कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप लोग एक साथ टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे, ठीक है। और अगर आप आज ये फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो तो पहले आप लेक्चर 1 देख के आओ, वहां पर बेसिक्स आपकी बनाई गई है। इसके बाद इस टॉपिक या इस लेक्चर को देखने पर आपको काफी लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट किया जाए उससे पहले आप अगर हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो हमारे यहाँ यूपी पीजीटी का स्पेशल पेड कोर्स है, एलटी प्लस टीजीटी का, एलटी ग्रेड का, डीटी प्लस बी टीजीटी, डीटी प्लस बी पीजीटी, और आपका आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का, और केवीएस एनवीएस के, और इन सारे कोर्सेज को मिला के एक मास्टर कोर्स है जिसमें ये सारे कोर्सेज इंक्लूड हैं, ठीक है। वो भी आप ले सकते हो। आपको करना क्या होगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, कृष्णा दुबे एजुकेशन। गूगल प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके का लोगो दिखेगा, आप ऐप को इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। स्टोर सेक्शन में आपको ये सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इंस्टॉलमेंट की सुविधा हमारे यहाँ है, आप 2 इंस्टॉलमेंट में फी पे करके अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट की सुविधा कुछ इस तरीके का है कि अगर आपने अभी पेमेंट किया, इसके 2 महीने बाद नेक्स्ट आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो और आपको इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड अगर और जानकारी चाहिए तो ऐप में ही आपको ऊपर इंस्टॉलमेंट के बारे में एक वीडियो रखी गई है, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड को टेस्ट सीरीज में भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूपी टीजीटी का स्पेशल टेस्ट सीरीज, यूपी पीजीटी का स्पेशल टेस्ट सीरीज और एक मास्टर टेस्ट सीरीज है जिसमें कि लगभग सारे एग्जाम को कवर किया गया है। और उन सबों में आपको 20 कंप्लीट सिलेबस से 20 माइनर टेस्ट मिलते हैं 50 क्वेश्चन के, और 10 मेजर टेस्ट मिलते हैं। तो ये 20 माइनर टेस्ट सारे जो भी आपके पेपर होते हैं वो कॉमन होते हैं, और जो 10 मेजर टेस्ट होता है ये जैसे आप टीजीटी लेते हो टीजीटी के पैटर्न पे रहेगा, पीजीटी लोगे पीजीटी के, और मास्टर कोर्स लोगे कि जो भी एग्जाम होगा मास्टर टेस्ट सीरीज, जैसे एनवीएस का एग्जाम आया तो एनवीएस के पैटर्न पे आपको 10 टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाएगी, पीजीटी के, डीटी प्लस बी। तो इस तरीके से आपको जब भी मेजर टेस्ट आपके होते हैं तो मेजर टेस्ट में आपको जिस भी एग्जाम के बारे में आप वो टेस्ट सीरीज लेते हो उसके सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ 100+ चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे इसके अलावा, ठीक है। तो एक अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी टेस्ट सीरीज से भी हो सकती है। तो प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने ये सारा कुछ करा हुआ था, और मैं आपको यूलर्स थ्योरम एक बारी फिर से रिकॉल करा दूं कि अगर कोई एफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है
ठीक है, एक्स वाई का, और उसकी डिग्री n है। डिग्री कैसे निकालना होता है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा हुआ था। तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ होता है। n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है होमोजीनियस फंक्शन के डिग्री को। ठीक है, मान लो अगर 3 वेरिएबल में हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो और उसमें अपने को ये कार्य करना हो, तो इस केस में क्या करते हैं कि ये हो जाता है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, और अगर एन वेरिएबल के टर्म में रहे तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यद्यपि इस आपके एलियस थ्योरम पे बेस्ड नहीं है, बट देख लेते हैं, है ना। ये जब भी आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को करा हुआ था तो उसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन कल की क्लास में हुए थे और आज की क्लास में, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे जो कि हमारा है टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इफ u इज इक्वल टू फाई ऑफ y प्लस ए एक्स प्लस साई वाई माइनस ए एक्स देन डी टू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू माइनस ए स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू आपको निकालना है। आसान सा है क्वेश्चन। सबसे पहले करना क्या होगा, मैंने इसको छोटा कर दिया। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो u को, फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड डेरिवेटिव उसका निकालो वापस से x के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली y के केस में भी आप 2 बारी डिफरेंशिएट करो पार्शियली। तो सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करते हैं डेल u अपॉन डेल एक्स। ठीक है, साथ ही साथ आप अपने, अगर आपको समस्याएं होती है आप अपने कमेंट बॉक्स, आप अपने कमेंट्स भी करते रहोगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आपको कमेंट्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाए। अगर आप ऑफलाइन देखते हो, मतलब जब ये क्लास समाप्त हो जाती है इसके बाद देखते हो, तो ऑफलाइन कमेंट करने की भी सुविधा है, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी चैट का ऑप्शन होता है ऐप में भी, वहां पे भी आप मुझे अपने प्रॉब्लम भेज सकते हो। साथ ही साथ आप, मेरा नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस नंबर पे भी आप अपने प्रॉब्लम, जो भी आपको क्वेरीज हो रही हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ से जुड़ना चाहते हो या इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो जो भी ये क्लास ली गई है, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां से जुड़ सकते हो। अगर वहां से आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, तो उसमें सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, टेलीग्राम चैट करके 2 लिंक हैं, चाहे दोनों में से कोई एक से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। या अगर आपको ऊपर नहीं दिखे तो एकदम स्क्रॉल होम पेज को, ऐप के होम पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे तो नीचे भी आपको दिख सकता है। क्योंकि जो लोग पुराने होंगे और वो अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो उनमें नीचे मिलेगा, और जो अभी रिसेंटली ऐप डाउनलोड करेंगे उनको सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। तो चलिए अभी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली। तो ये तो डिफरेंशिएशन पहले तो इसका कर लेते हैं। तो फाई का करोगे तो फाई डैश वाई प्लस ए एक्स, और y प्लस ए एक्स का करोगे तो y तो कांस्टेंट है 0, ए एक्स का क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो इंटू a, और यहां करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साई ऑफ y माइनस ए एक्स, और इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, माइनस ए तो यही माइनस कर दें और ये हो जाएगा a। नेक्स्ट टाइम फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, तो ये हो जाएगा फाई डबल डैश वाई प्लस ए एक्स, और ए एक्स का वापस से करोगे तो ए मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो साई डबल डैश वाई माइनस ए एक्स, ए का करोगे माइनस ए, और माइनस ए और ए माइनस माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 दे देते। ऐसे ही y का भी हम लोग कर लेते हैं, y का भी कर लेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फाई डैश वाई प्लस ए एक्स,
और y का ax का करोगे 0, y का करोगे 1, तो ऐसे ही प्लस साइन y माइनस ax, तो साइन डैश, और इसके बाद इसका वापस से y के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू फाइव डबल डैश y प्लस ax, y का ऐसे ही रहेगा प्लस साइन डबल डैश y माइनस ax। ठीक है, अब आपसे जो कह रहा है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू माइनस ए स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ये करो। तो यहाँ से अगर आप करो तो इसमें ए से माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अगर इनको और इनको आप इनका ऐड करोगे, देखो ये सेम चीज, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल की ही क्लास में कर रखा है, ये भी हो चुका है, ये अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार इसको मैं बड़ा कर दूं, फिर आप पढ़ लो, फिर छोटा कर देंगे। ठीक है, कह रहा है फॉर द फंक्शन z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये आपके पेपर में पूछा गया है, राजस्थान टीजीटी मींस टू से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है। ठीक है, और ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, S1 जो कि है x डेल जेड अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू है 0, वो कह रहा है। S2 में वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी आपको करना है। ठीक है, और तीसरा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या करोगे? अब थोड़ा सा छोटा कर दें। देखो, मैंने आपको बताया हुआ था कि इस तरीके का अगर कभी केस दिखे आपको, z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई z, तो अगर मुझे इसका निकालना हुआ कि ये इसकी डिग्री कितनी आएगी, ठीक है, तो पहली बात तो ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी आएगी, तो मैंने बोला था अगर y बाई x, अगर y बाई x है तो हम देखेंगे कि बाहर कितनी x की पावर कितनी है, तो यहाँ x की पावर क्या है? 0, x की पावर 0। अल्टीमेटली या ऐसे भी कर सकते हो tan z इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो यहाँ देखो अगर इसको हम लोग माने एफ एक्स वाई, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1 माइनस 1 0, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ठीक है, और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा हुआ है कि अगर ये tan ये एफ यू बने तो एफ यू एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यही होता है भाई, ये तो यूलर्स थ्योरम है ना, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ होता है। या मैंने एक और बताया हुआ था कि अगर ये फंक्शन बने एफ यू टाइप का, मतलब एफ यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ऐसा कुछ केस बनता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये करते हैं। तो n की जगह पे तो 0 खुद इसकी डिग्री 0 है, तो 0 जब इसकी डिग्री है तो इसका मतलब कोई भी कुछ भी यहाँ आएगा मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा तो ये 0 होगा, मतलब S1 करेक्ट है, S1 जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं S2, तो S2 के लिए मैंने आपको यूलर्स थ्योरम या आइलर भी कहते हैं, ठीक है, अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन हमेशा से यूलर्स रही है तो मैं वो कहता हूँ, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो अभी इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैंने जब भी यूलर्स थ्योरम को कराया हुआ था तो वहीं पर एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा आपको याद कराया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने आपसे बोला था स्क्वायर है तो एक कम करके, मतलब n माइनस 1 f कर सकते हो, सही है। तो n की जगह पे यहाँ पर वापस से कुल मिला के 0 ही है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो S2 भी आपका करेक्ट, S1 भी करेक्ट। S3 के लिए थोड़ा सा काम करना होगा क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी आप क्या निकाल लेना, इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लो,
फिर del 2 z अपॉन del x2, ये आपके लिए काम है, ठीक है, आपके लिए काम है, ये आप कर सकते हो। क्या करोगे, ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करोगे क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y बाहर हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल वैंसिल करा के देखोगे तो अल्टीमेटली ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो S3 भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, मतलब S1 S2 S3 तीनों 0 हैं। ये आपको करना है, ये आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ये दोनों आपके थ्योरम बेस्ड थे इसलिए इसको करा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑल ऑप्शन राइट। और देखो अभी अभी ये क्वेश्चन ना पेपर में सॉल्व नहीं करना है, ये जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स होते हैं आपके पेपर में, चाहे यूपी पीजीटी ले लो, टीजीटी ले लो, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड, या कोई भी एग्जाम ले लो, ये बड़ा फिक्स होते हैं। कुछ 20-25 क्वेश्चन हैं जो कि फिक्स हैं कि यही पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका यूजी के सिलेबस के हिस्से होते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत लिमिटेड होती हैं, प्रयोग बहुत ज्यादा यहाँ नहीं करे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए, ये जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार आ रहे हैं, जैसे अभी ये क्वेश्चन हो गया, अब इसकी संभावना है कि भाई एक आध स्टेटमेंट कम करके या ज्यादा करके बढ़ा के दे सकता है। जैसे अभी इसमें 3 स्टेटमेंट दिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 4 स्टेटमेंट कर दे। तो 3 तो आपको याद रहने चाहिए दिमाग में, और आपने सॉल्व किया हुआ है तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट के लिए आप काम कर सकते हो, ठीक। तो ये आप कर लोगे, तीसरा वाला सॉल्व कर लोगे तो देखोगे यही बात होगी, ठीक है। तो S1 S2 S3 तीनों क्या है, सही है इसमें, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। ये भी कल हम लोगों ने कर रखा हुआ था, ये भी कर रखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी मतलब आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन यहाँ एक गलती किया हुआ है, यहाँ वाई लिख दो, ठीक है, ठीक, यहाँ वाई लिख दो, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, ठीक है। अब ये सही है, तो अभी ये आइलस थ्योरम पे है, ठीक है। तो अभी इसका क्या होगा, हमने बताया हुआ था कि आप पहले इसको लिखो साइन, इसको बनाओगे एफ यू, या जैसे ये यू नहीं है एफ है, तो साइन एफ तुमको बनाना है जैसे फंक्शन ऑफ एफ, स्मॉल एफ, जैसे हम लोगों ने याद किया हुआ यू के संदर्भ में है ना, लेकिन यहाँ स्मॉल एफ दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एफ, सही है, साइन एफ हो गया। अब इसकी डिग्री कितनी है, 2 1, एक कम हो गया 2, और नीचे 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, इसकी डिग्री 1। तो मैंने आपको बताया हुआ है आइलस थ्योरम जब लगाओगे एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यही करा हुआ है। तो यहाँ एफ एफ है तो हम ये लिख सकते हैं एन एफ एफ कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एफ और कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एन की जगह पे तो 1 इंटू एफ एफ क्या हो जाएगा, साइन एफ अपॉन, और ये हो जाएगा ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा कुल मिला के tan है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी ये यूपी पीएससी प्री में पहले ये हुआ करता था, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज पहले लोक सेवा आयोग में होते थे, जैसे आपका पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट वाइज हुआ करते थे, तो मैथमेटिक्स के लिए ये चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो ये है, तो लोक सेवा आयोग में पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चन एलटी वालों के लिए, और चूंकि एलटी में बहुत नॉमिनल, चूंकि ये सिलेबस में नहीं रखा हुआ है, ठीक है, और ये सिलेबस में नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है, और जीआईसी वालों के लिए तो निश्चित रूप से ये इम्पोर्टेंट ही है।
आप पेपर उठा के देखोगे जीआईसी वालों में हमेशा भर भर के क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए लोक सेवा आयोग से रिलेटेड कोई भी, जैसे आश्रम पद्धति का भी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी लोक सेवा आयोग से बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां से उस लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जहां जहां भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज में आएगा वहां पर ये आएगा। देखो क्या आ रहा है, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। आइलस थ्योरम या यूलर्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, एन एफ, ठीक है। सॉरी एन एफ तो ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है उसका, तो इसका मतलब एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये भी फॉर्मूला कराया हुआ है। तो एन, अभी इसकी डिग्री बताओ, 3 2 1, इसकी डिग्री 1 इंटू एफ यू मतलब tan इधर जाएगा तो tan यू हो जाएगा, ठीक है। तो tan यू अपॉन tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यू, सॉल्व कर लो इसको, तो tan यू साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस स्क्वायर यू, ठीक है। कॉस कॉस से कैंसिल, साइन यू कॉस यू, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हाफ ऑफ साइन यू कॉस यू, हाफ ऑफ 2 साइन यू कॉस यू मतलब साइन 2 यू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबरिंग आप ये 13 14 ये जो आप देख रहे हो, ये कल से लेके आज तक में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं, आए हुए हैं, लगभग आई थिंक 27-28 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, उन सबको यहाँ पर एक साथ कंबाइंड करके रखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है इफ z इज इक्वल टू एक्स वाई फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, देन x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। अभी इसको बताना है, तो आप इसका ओरली आंसर दे सकते हो, सीधी सी बात है। आप बताओ इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 1 1 1 1 2, ठीक है। और इसकी तो डिग्री 0 रहेगी, ठीक है। अब इसकी डिग्री 0 ये हो गई, तो केवल, और मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ था आइलर्स थ्योरम से, NF होता है, ठीक है। तो f की जगह पे z है तो nz हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो 2z। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इतना कर लिया है कि ओरली आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो क्या क्या रहा है, ये साइन यू हो गया, मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 हो गया, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, और साइन यू अपॉन कॉस यू तो क्या हो जाएगा tan यू। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2yz क्यू प्लस 6x की पावर 4, देन आपको ये बताना है, ये भी आइलर्स थ्योरम पे बेस्ड है। क्या होता है, एन यू, एन एफ की जगह, इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी, 2 1 1 4, इसकी डिग्री हो गई 4 मतलब 4u। आंसर u के टर्म में नहीं है बल्कि इसके टर्म में है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई u की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2yz क्यूब प्लस 6x की पावर 4। तो करो 12x स्क्वायर वाई जेड प्लस 8yz क्यूब प्लस 24x की पावर 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, ओरली आप बता सकते हो। देखो इसकी डिग्री बताओ, 2 1 3 1 4, तो 4f, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो इसका क्या हो जाएगा, तो वापस से वो फंक्शन वाला केस बन गया, वो डिफरेंशिएशन एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। अभी एफ यू क्या है, तो अभी इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एन एन इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 इंटू, और लॉग के केस में ना जो डिग्री रहा करे वही आंसर आता है, ये याद रखना। लॉग के केस में जो डिग्री रहती है वही आंसर आता है, क्यों, क्योंकि एफ यू तो ई की पावर यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन करोगे ई डैश यू, सॉरी ई यू, तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 3। तो अगर कभी लॉग वाला क्वेश्चन आ जाए और आइलर्स थ्योरम तुमको लगाना पड़े तो क्या करोगे, केवल और केवल उसकी डिग्री लिखो,
सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डिग्री निकालो, डिग्री ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अभी अभी मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में कराऊंगा, तो वहां से आप कर पाओगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अभी, ओके, अब ये क्वेश्चन कर लो। अभी वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंसेप्ट करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। कह रहा है इफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन डेल जेड अपॉन डेल थीटा। ओके, ये भी तुम्हारा अभी कंसेप्ट आपको नहीं कराया हुआ है, तो देखते हैं एक आध और आइलस थ्योरम पे होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इन क्वेश्चंस को करा जाएगा। ये देखो, ये शुरुआत का पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। यू है डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये देखो, एक्स स्क्वायर तो तुम्हारा कांस्टेंट, लेकिन वाई स्क्वायर और ये दो फंक्शन तुमको मिल रहे हैं, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, तुम एक काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स अपॉन इसका करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वन अपॉन एक्स। ठीक, तो ये इससे अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, प्लस साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा ये जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जो भी होगा। अभी एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 1 रखोगे, 1 - 1 0, तो इतना अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी में इधर कुछ भी आए, बट इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, इन्फिनिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लें, फिर बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लेंगे। तो नोट में करके कुछ पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन में एकदम क्लियर आपको नहीं रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, मतलब किसको कांस्टेंट मानोगे और किसको वेरिएबल मानोगे। तो इन जनरल ये जो भी बात लिखाई जा रही है वो इन जनरल के केस में है कि अगर आपसे पार्शियली डिफरेंशिएशन को कहे और ये चीजें यूज में आए, तो इस केस में किसको तुम कांस्टेंट मानोगे किसको नहीं मानोगे, इसके रिस्पेक्ट में है ये। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू, मान लो आर के। ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ आर थीटा में, तो आपको आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना हुआ, तो उस केस में थीटा जो होगा उसको आप क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। उस केस में थीटा को आप क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। अगर आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना हुआ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ऐसे केस में आर को आप क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग अभी पढ़ के आए हुए हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करना हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ऐसे केस में हम किसको कांस्टेंट मानते हैं, y को। और अगर हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना हुआ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ऐसे केस में हम किसको कांस्टेंट मानते हैं, x को कांस्टेंट मानते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या, कुछ रिलेशन है वो आपको याद रखने होने चाहिए, ठीक है। इफ r इज इक्वल x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अभी मैं यहाँ कुछ 10-12 रिलेशन लिखाऊंगा और उसको एक टेबल में आपको रख दूंगा, और इसके बाद r cos थीटा r sin थीटा के अभी 3-4 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अभी प्रीवियस ईयर में मैंने उसको सॉल्व नहीं किया होगा। ये कंसेप्ट के बाद आप उन क्वेश्चंस को आराम, मतलब ये जितने 10-12 मैं लिखा रहा हूँ बस यही होते ही हैं इसमें, और इसी से घूम फिर के सवाल पूछा जाता है। तो या तो आप इसको याद कर लो या फिर लगाने का तरीका सीख लो, पेपर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग कहें तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, बोलो हाँ या ना, सही है, ठीक है। चलो कुछ केसेस लेते हैं। फर्स्ट, अगर हमसे डेल एक्स अपॉन डेल आर ये पूछ ले, तो हमको पता है कि इस केस में किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर के। तो हमने बोला आर के केस में थीटा कांस्टेंट, तो बताओ यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताओ डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट, तो आर को करना है तो केवल तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको कभी कभी कॉस थीटा को ये लिख के देगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों भाई, अगर हम कार्टेशियन में बात करें तो एक्स बाई आर, आर की वैल्यू ये है, ठीक है। अभी ये जब टेबल बनाऊंगा तो ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। तो अभी आप देखोगे डायरेक्टली, जैसे एक और मैं वो करा दूं, इसके बाद एक रिजल्ट मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसे ही डेल वाई अपॉन डेल आर करो, तो इस केस में थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, और थीटा कांस्टेंट हुआ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी केस को ध्यान में रखते हुए वो आपसे एक रिजल्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर मैं इन दोनों का होल स्क्वायर करके सम करूं, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लस डेल वाई अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन, ये एक रिजल्ट हो गया, इसको याद रखना है। तो जितने यहाँ रिजल्ट आपको दिख रहे हैं इनसे ही हम लोग ढेर सारे अपने रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। तीसरा तीसरा है डेल आर बाई डेल एक्स। अभी x है तो इस केस में पार्शियल डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट होगा, y क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब आप मुझे बताओ r को तुमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो ये वाला लेंगे, है ना। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, देखो हाफ, इसका पावर कितनी है, हाफ, तो क्या हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब हाफ की पावर माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। मतलब हाफ इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे क्या आ जाएगा 2x, तो ये इससे कैंसिल, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या, कि डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल होते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर, ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल है, क्योंकि दोनों से ही क्या मिल रहा है मुझे, कॉस थीटा मिल रहा है। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई निकालोगे, वाई के केस में एक्स कांस्टेंट, ठीक है, तो एक्स कांस्टेंट होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिमिलर केस, ठीक है।
बट यहाँ 2y बनेगा, तो मतलब y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा। सही है। चलो, और देखो पांचवा नंबर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। थीटा है तो आर क्या होगा, कांस्टेंट, आर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आर कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट, तो चलो आर कांस्टेंट रखो, क्या निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, आर को कांस्टेंट रखा तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस आर साइन थीटा। बी आई हो जाएगा तुम्हारा छठा नंबर, डेल थीटा बाई डेल एक्स करो। अभी इस केस में वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो थीटा को अब ये वाला लेना होगा, थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी इसका करोगे tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 1/y/x², तो कुल मिला के हो जाएगा माइनस ऑफ y/x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और y को हम लिख सकते हैं क्या, r साइन थीटा अपान, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन थीटा अपान आर, ये किसका है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। ये सब पेपर में पूछा गया सवाल है, इसको एक साथ में करा रहा हूं, बट एक एक करके आपसे सवाल पूछा गया है, बी आई आई। ठीक है, अभी मैं डेल वाई अपॉन डेल थीटा निकाल दूं, तो डेल वाई अपॉन डेल थीटा क्या कांस्टेंट हो जाएगा, आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई उधर आपका है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो आर कॉस वी आई आई हो जाएगा डेल थीटा अपान डेल वाई, वाई है तो एक्स कांस्टेंट, ठीक है, तो वाई है तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स है, तो इसका वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1/x। ठीक है, तो 1/x, एक्स से कैंसिल, तो 1 ये हो जाएगा 1/1 प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू 1/x। ठीक है, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं r cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा अपॉन r। अब थोड़ा सा यहाँ एक रिजल्ट ध्यान में से देखो, अगर मैं इसको, ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करूं, यानी कि डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल थीटा अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/r², ये एक रिजल्ट है, डायरेक्ट पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, कितने हो गए, 8, और पेज लेते हैं, 9वां, डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स टू, ये क्या देगा, अपने को पता है डेल बाई डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स मतलब आपको इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया था, कितना आया था, साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, है ना, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो
यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो चाहे तो इससे कर लो, चाहे वो एक्स वाई में कन्वर्ट करके कर सकते हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल डेल एक्स, और इसको लिख सकते हो आर से मल्टीप्लाई करो तो वाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अभी इसका किया एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन आर क्यूब डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा टू वाई अपॉन आर क्यूब, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स ये हम लोगों ने देखा हुआ था कॉस थीटा आया हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो टू आर साइन थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा कॉस थीटा अपान आर क्यूब, एक आर इससे कट गया, और साइन टू थीटा अपान आर स्क्वायर। ये रिजल्ट है किसका, डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स टू। अच्छा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का क्या था, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। देखो दिमाग में रखो, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का क्या था, माइनस साइन थीटा बाई आर, और डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स टू का क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, साइन टू थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही अब ये नहीं निकालूंगा, डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, ये अगर इसको और इसको ऐड करो, एक रिजल्ट यहाँ से भी बना लो, इसको और इसको ऐड करो, मतलब डेल टू थीटा अपान डेल एक्स टू प्लस डेल टू थीटा अपान डेल वाई टू, ये क्या हो जाएगा, तो साइन टू थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस साइन टू थीटा अपान आर स्क्वायर जीरो। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो अभी आपके प्रीवियस ईयर में ये रिजल्ट है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा, ठीक है। ये देखो ये आपका है, ये यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, जीरो आया हुआ है, ठीक है। ठीक, ओके, चलो अगला रिजल्ट लिखते हैं, 11वां नंबर, डेल टू एक्स अपान डेल, सॉरी डेल टू आर, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का करोगे इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ठीक है। एक्स 12वां नंबर हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल वाई टू, और ये है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, सिमिलरली सेम तरीके से होगा। तो अगर अब मैं इन दोनों से एक रिजल्ट निकालूं, क्या आ जाएगा, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो वन अपॉन आर, ओके। एक रिजल्ट आपके काम के लिए है, ये लिख लो, अभी चार्ट बनाएंगे वापस से लिखेंगे, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेयर x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, then del 2u upon del x2 plus
del 2u अपॉन del बाई टू इज इक्वल टू del 2u अपॉन del r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर del 2u अपॉन del थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r del u अपॉन del r। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना आप। ठीक है, ये आप रिजल्ट याद रखोगे। कहाँ से आया, आप सारा कुछ निकाल के कर सकते हो। ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पे सारी वैल्यूज मैंने निकाला हुआ है, इन 10 में से आप रख के चेक करो, सारा कुछ सेटिस्फाई होगा। ठीक है, सारी चीजें बनेंगी। तो इसको तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, क्योंकि इसका अगर आप सारी वैल्यूज निकालो इसमें रखोगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए बेटर होगा कि आप इन सभी को याद रखे रहो। क्लियर? ओके, एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पहला है डेल आर अपॉन डेल एक्स। जस्ट डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा आया हुआ था, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और इस तरफ सेम इसी के कंडीशन के साथ डेल एक्स अपॉन डेल आर ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने निकाला हुआ था कॉस थीटा। ठीक है, पॉइंट टू डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। और यहाँ पर था डेल वाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। ये सब हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है। तीसरा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस वाई मतलब माइनस आर साइन थीटा। चौथा है हमारा डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये है एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान आर। और यहाँ से अगर हम इसका अपोजिट करें डेल वाई अपॉन डेल थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा आर कॉस थीटा। ठीक है, चलिए चौथा हो गया। पांचवा डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल वाई। सिक्स नंबर हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। और यहाँ हो जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये आपसे रिजल्ट पूछा हुआ है, 1/r आता है। ठीक है,
इन दोनों का सम आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि डेल स्क्वायर एक्स या डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू, तो ये होता है 1/r, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/r। सेवंथ नंबर केस लिखना, डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स टू, ये होता है साइन टू थीटा अपान आर स्क्वायर, और ये डेल टू थीटा अपान डेल वाई टू, ये क्या होगा माइनस साइन टू थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 0 के। ये हम लोगों ने देखा हुआ है अभी अभी। आठवां नंबर, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। और ये डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऊपर वाले से। नाइन्थ, वही जो एक फाइनल रिजल्ट मैंने लिखवाया, क्या, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखोगे आप। कोई कहेगा कि सर ये कैसे याद रख सकते हैं, है ना, 2 बार 3 बार पढ़ो, समझो इसको क्या लिखा हुआ है, पेपर में आएगा। सारे ऑप्शन एक जैसे नहीं रहते हैं, है ना। तो अगर आपने जरा सा भी लगाया, चूंकि इतना समय नहीं रहेगा कि इसको आप डिराइव कर पाओ पेपर में, है ना। तो कई बार अगर आपने इसको देखा हुआ है अपने रिवीजन के टाइम में, तो फिर पेपर में अपने आप टिक लग जाएगा कि ये होगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे वहां अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का, तो इतना समय नहीं होता आप अपने ज्ञान को वहां दिखा पाओ, ठीक है। इसलिए कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेंगी अगर आपको पेपर निकालना है, ठीक है। और अगर आपको कठिन सवाल लगा के आना है और पेपर नहीं निकालना है तो अलग बात है। बहुत से क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन तो ढंग के पूछे ही जाते हैं, कोई भी पेपर हुआ उसे ही लगाओ, है ना। लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बड़ा स्मार्ट तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे अब हम लोग जो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ आर थीटा वाला होगा तो करा देंगे, और अदरवाइज इसके कंसेप्ट को, इन दोनों के कंसेप्ट को आपको कराना है। और ये तो अभी आपको इसका कंसेप्ट, एक सवाल यही था, एक सवाल ये क्या कह रहा है, डेल टू थीटा अपान डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो आसान तो है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ओके, क्लियर। आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ, माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, डेल थीटा अपॉन, ये निकाल लोगे, डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या होता है, cos थीटा अपॉन आर, ठीक है। वापस से उसका डिफरेंशिएशन करोगे, बन जाएगा ये, ठीक, ओके। चलो अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग बात करते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है? फिर जो बाकी के क्वेश्चन है वो फिर सॉल्व होने लगे। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कभी कभी क्या होगा कि जो हमारा u होगा
वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, और जो एक्स होगा वो किसी टी का फंक्शन होगा और वाई भी किसी टी का फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने प्रीवियसली जब भी आप को दे दिए जाते हैं तो आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते या बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है कन्वर्ट करना। जैसे अभी समझो y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, x की जगह पे फाई ऑफ टी है, y की जगह पे साई ऑफ टी है। मतलब ये हम सब्सटीट्यूट कर दे तो u जो होगा वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा और आपसे पूछेगा डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी यू अपॉन डी टी पूछेगा। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब टी के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो जिसके ये फंक्शन होंगे उसके रिस्पेक्ट में आपसे डिफ्रेंशिएट करने को कहेगा। तो एक तो तरीका होगा कि ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हो वैसे कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट कौन सा प्रोसीजर लगाएं कि हम डायरेक्ट इसका टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लें। ये कंसेप्ट उसी के लिए बना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, डेल यू अपॉन डेल, सॉरी सॉरी, हमको इसका टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, मतलब डी यू अपॉन डी टी। डी यू अपॉन डी टी को हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, डी यू अपॉन, एक तो तरीका होगा कि ये सब सब्स्टिट्यूट करो, एक सिंगल वेरिएबल में बनेगा, तुम उसका जैसे डिफरेंशिएशन करते हो सिंगल वेरिएबल वाला वैसे करके निकाल लो टी के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि हम पार्शियली डिफरेंशिएशन की मदद लेके डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हो। तो देखो क्या करना, u को तुम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इनटू, और x को तुम डिफरेंशिएट कर देना t के रिस्पेक्ट में, और इसका टोटल डिफरेंशियल मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल निकालना है। ये डेल u अपॉन डेल x है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा यही प्रोसीजर करेंगे आप, डेल u अपॉन डेल x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब u को तुम पार्शियली डिफरेंशिएट करो क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं और यहाँ सिंगल वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, प्लस ऐसे ही y को लिखोगे डी डेल यू अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में करोगे इनटू y भी t का ही फंक्शन है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल है इसलिए टोटल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेल y अपॉन सॉरी डी वाई अपॉन डी टी। अगर कोई कहे कि सर डेल लगा के, तो भाई डेल चाहे तुम डेल लगाओ चाहे, भाई अल्टीमेटली ये तो सिंगल वेरिएबल है ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी कि सिंगल वेरिएबल के केस में तुम को डेल करो या डी करो। अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालो या डेल साइन एक्स अपॉन डेल एक्स, बताओ दोनों में क्या अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो वही चीज है, जब ये टी के सिंगल एक टी वेरिएबल टी है सिंगल वेरिएबल उसका ये फंक्शन है, तो चाहे तुम डी एक्स अपॉन डी टी लिखो चाहे डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये आपको करना होगा, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बनाए रखना। ठीक है, दो के लिए ये हो गया। ऐसे ही अगर x1 x2 x3 ढेर सारे वेरिएबल हों, n वेरिएबल हों, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, और सबके सब t के फंक्शन हो, सबके सब क्या हो, t के फंक्शन हो। मतलब जैसे मान लो एफ यू जो है एफ यू x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है, और सब के सब फंक्शन ऑफ t है, सारे के सारे t के फंक्शन है। तो ऐसे केस में टोटल डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी टी कितना आएगा, क्या करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स वन, ठीक है, और इसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स वन अपॉन डी टी प्लस, अब पहला हो गया, दूसरे वाले को ऐसे ही करोगे, डी डेल यू अपॉन डेल एक्स टू। देखो जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आने लगेंगे वहां पर हम मदद लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, और जब भी सिंगल वेरिएबल रहेगा तो वहां टोटल करो चाहे पार्शियल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, इनटू डी एक्स टू अपॉन डी टी, लास्ट में ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स एन इंटू डी एक्स एन अपॉन डी टी। ठीक है,
अब कभी कभी क्या होगा कि जैसे जो y होगा ना वो भी x का फंक्शन हो जाएगा, जैसे एफ एक्स वाई, ये एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। और जो y है इज अ फंक्शन ऑफ x, y भी x का फंक्शन है। अब ऐसे केस में क्या होगा, जैसे समझो अभी क्या होता था, x और y t के फंक्शन हुआ करते थे, अब u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और x तो x का फंक्शन है ही, y भी x का फंक्शन है, तो इसका मतलब सब के सब x के फंक्शन है। बोलो हाँ या ना, सब के सब x का, या हम कह सकते हैं u को x के कंपोजिट फंक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम जब इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालने लगेंगे, अगर हम इसका टोटल डिफरेंशियल निकाल लेंगे डी एफ अपॉन डी एक्स, भाई अब तो यहाँ सब x के हो गए ना, क्योंकि ये तो एक्स वाई का है, और एक्स वाई में y जो है वो x का है, x तो x का रहेगा ही, यहाँ ये नहीं कहा गया कि ये t का है ना। तो अगर ऐसा भी केस हुआ तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला सोचो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ध्यान से समझना, इनटू अगला क्या होता है डी एक्स अपॉन, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो तो सब कुछ x के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये तो वन हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और डी एफ अपॉन डी एक्स। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं सर, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, अभी क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर अगर सब कुछ एन वेरिएबल का फंक्शन होगा, मतलब x1 x2 x3 xn है, ठीक है, और सारे के सारे x1 के फंक्शन हो गए, मतलब जैसे y x का होता था, अब ऐसे ही सब कुछ x1 के फंक्शन हो गए, तो सब x1 के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप आराम से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन इज इक्वल टू, सॉरी डी एफ अपॉन डी एक्स वन इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू इंटू डी एक्स टू अपॉन डी एक्स वन प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स थ्री इंटू डी एक्स थ्री अपॉन डी एक्स वन, ऐसे ही एन बार ये चलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं तो काफी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। फाइंड du upon dt when u is equal to x y square plus x square y, ठीक है, और where x is equal to 80 square and y is equal to 280। अब देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा, देखो u जो है वो तुम्हारा एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, एक्स वाई किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि u जो है वो कंपोजिट फंक्शन है t का कुल मिला के, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होगा कि आप क्या करो, एक्स वाई की जगह पे सारी वैल्यूज को रखो, जब आप रखोगे फिर उसके बाद डी यू अपॉन डी टी आराम से निकाल सकते हो, ये तो सरल सवाल है ना भाई, ये वैल्यू आप यहाँ रखो, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो तो लग जाएगा। लेकिन अगर हम कंसेप्ट पार्शियल जो हम लोगों ने अभी करा हुआ है उसकी मदद से इसको सॉल्व करें तो क्या प्रोसीजर हो जाएगा, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे डी यू अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। अब जो जो चीज की जरूरत है वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, तो मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और नेक्स्ट डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा सर, टी के रिस्पेक्ट में पार्स डेल चाहे डी करो, अभी तो यहाँ सिंगल वेरिएबल डेल लगाओ चाहे डी लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, वही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 2a t, और डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो क्या हो जाएगा 2a, सही है। सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी यू अपॉन डी टी ये हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है 2a t, प्लस डी यू अपॉन डी वाई कितना है 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी टी कितना है 2a। इसी को सॉल्व कर लोगे जो भी रिजल्ट होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ डायरेक्ट u इज इक्वल टू, ये सब सब्स्टिट्यूट करो, ए टी स्क्वायर, और ये देखो 2a² टी स्क्वायर, तो 2a³ टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस a² टी की पावर 4 2a t, तो 2a³, ठीक है, 2a³ टी की पावर 4, और यहाँ t, तो ये हो जाएगा t की पावर 5, ठीक। अब इसको तुम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करोगे तो दोनों सिमिलर सेम केस बनाएंगे। यहाँ अल्टीमेटली y की वैल्यू रख देनी होगी, एक्स वाई की वैल्यूज को रख के सॉल्व करोगे तो ये और ये इक्वल आएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको मैं कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 a³ t³ प्लस और देख लेना कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुई हो, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 a³ t की पावर 4, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ से दोनों जगह से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई टी, वेयर y इज इक्वल टू e की पावर x एंड z इज इक्वल टू लॉग x, तो आपको बताना है du अपॉन dx। अब आपको समझ आ रहा होगा वो क्वेश्चन जिसमें कि जो u हो वो तो एक्स वाई का फंक्शन हो, ठीक है, साथ ही साथ जो y हो वो भी x का फंक्शन हो। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भाई, है ना, 1 घंटे की क्लास हो गई है लगभग। यहाँ वाई टी नहीं वाई जेड करना, ठीक है। तो ऐसे केस में अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व तुम लोग करना। क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सभी एक्स के फंक्शन है ना, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा तो इसको छोड़ते हैं, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। आप सब कुछ तो निकाल ही सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा 2x, बस यहाँ करोगे 2i,
सॉरी यहाँ साइन भी है, साइन वाई, तो मतलब कॉस वाई जेड इंटू जेड, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -2y प्लस जेड कॉस वाई जेड, ठीक है। और जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल ये हो जाएगा कॉस वाई जेड वाई कॉस वाई जेड, ठीक है, ओके। और इसके बाद सारा वैल्यूज को निकाल लोगे, डी यू डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स 1/x, और इन सब में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। क्लियर। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेयर x इज इक्वल टू ई के पावर t cos थी, y इज इक्वल टू ई के पावर t sin t, ये भी t का कंपोजिट फंक्शन है, तो आपको du अपॉन dt निकालना है, कर लोगे, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी हम लोगों ने ये देखा कि वो फंक्शन तो दो या तीन चार वेरिएबल का रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कंपोजिट फंक्शन किसी एक सिंगल वेरिएबल का होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि u जो होगा वो हमारा अभी मैं दो फंक्शन के लिए दो वेरिएबल का फंक्शन हुआ, और जो वो दो वेरिएबल हों वापस से वो दो वेरिएबल के फंक्शन हो जाएं, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट, मतलब u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x इज फंक्शन ऑफ आर एस एंड y इज फंक्शन ऑफ आल्सो फंक्शन ऑफ आर एस। अभी तक क्या होता था कि एक्स वाई जो होते थे वो के किसी एक सिंगल वेरिएबल टी के फंक्शन हुआ करते थे, अब यहाँ दो दो फंक्शन आ गए, तो जब दो दो आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया दो के केस में पार्शियल लगने लगता है, जहां जहां पे भी आपने टोटल डिफरेंशिएशन करा हुआ है वहां वहां पे पार्शियल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एक को तुमको कांस्टेंट मानोगे, एक के रिस्पेक्ट में करोगे तो ही निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा यही करा जाता है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल आते हैं तो वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज में आता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग कुछ ये कार्य करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x is function of phi of rs and y is function of psi of rs, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर मुझे डेल यू अपॉन डेल आर निकालना हुआ, अब मैं डी यू अपॉन डी आर नहीं निकाल सकता, अब मैं पार्शियल निकाल पाऊंगा, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल आर। अब इस केस में क्या होगा, वही पुराना याद करो, देखो क्या करोगे, डेल यू अपॉन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर एक्स को तुम डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, लेकिन टोटल नहीं, पार्शियल, ठीक है, प्लस ऐसे ही फिर से u को तुम डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, और y को वापस से डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। ठीक। अब अगर ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि एक तो वेरिएबल तुम्हारा r हो गया, एक तुम्हारा क्या है s, तो डेल यू अपॉन डेल एस निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, वापस से डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, सॉरी डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल एस, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एस, ठीक। ठीक है, ओके। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिख लेना नोट में करके, इफ u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एंड x इज फंक्शन ऑफ आर एस, y इज फंक्शन ऑफ आर एस, ठीक है, तो डेल एक्स वाई अपान डेल आर एस, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है।
ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डेल एक्स वाई, ये हमारे दो वेरिएबल का सवाल है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर एस, ठीक है, आर एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका समझ लो, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, अभी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है, वो आपको करा दूंगा। तो क्या करोगे आप, एक्स को आर के रिस्पेक्ट में, पहला जो ये वेरिएबल है पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर देना पार्शियली डिफरेंशिएट। ऐसे ही y को तुम फर्स्ट रो में यही काम करना है, r के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बारी तुमको r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x को, एक बारी s के रिस्पेक्ट में। फिर नीचे पहले कॉलम में ही लिखोगे, सेकेंड रो में डेल x अपॉन डेल s, और यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन डेल s। बस इसी की वैल्यू जो भी आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर कभी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए, दो दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने को कहे, तो आप डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, जो वेरिएबल तुम्हारा पहला वाला रहे पहले रो को, उसी के रिस्पेक्ट में एक्स वाई को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकेंड रो में दूसरे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो एक्स वाई को, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, एक मैं लगा रहा हूं, एक आप लोग लगाओ ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इज, छोटा करते हैं थोड़ा सा, तो अभी इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैंने बोला इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बारी x को तुम पहले वेरिएबल नीचे जो लिखा है r लिखा है, r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, ऐसे ही y को भी r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, और फिर इसके बाद x को तुम थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो r के रिस्पेक्ट में जब भी करोगे डिफरेंशिएट, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। y के रिस्पेक्ट r के रिस्पेक्ट में करोगे y को, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, आर कॉस, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिमिलर है, पहले तुमको x को इसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है, y को भी इसके रिस्पेक्ट में पहले रो में, फिर सेकंड रो में x को एटा के रिस्पेक्ट में, y को भी एटा के रिस्पेक्ट में कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, इसको कर लेना। हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो जिनको हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं पता होगा वो प्ले लिस्ट में हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है, उसको आप सर्च कर लोगे, हाइपरबोलिक फंक्शन नाम से होगा, प्ले लिस्ट में जाओगे थोड़ा सा सर्च करोगे, है ना, तो हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां से हाइपरबोलिक फंक्शन के कंसेप्ट को कर सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। फिर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है, हिंदी में वो कह सकते हो स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, ठीक है। तो स्पष्ट फलन या एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट व्हेन एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर मैं उस फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दूं तो वो हमारा एक्सप्लिसिट है, ठीक है। और अगर मैं नहीं कर पाऊं, इफ द फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके टर्म, उसके रूप में वो, उसके टर्म में वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाओ आप, तो उस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है।
तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इफ द फंक्शन cannot be expressed directly in terms of the independent variable, the function is said to be implicit। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कह सकते हो एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। अब मैं एक्स वाई इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन क्या मैं एक्स वाई के रूप में इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, या एक्स के रूप में मैं इसको लिख सकूं, या मैं ये सोचूं कि वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, ऐसे सोचूं, तो वाई को मैं एक्स के रूप में क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने वाले हैं। अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, कैसे आप निकाल पाओगे? ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भैया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई दो वेरिएबल का ये फंक्शन है। ठीक है, और जो y है वो x का फंक्शन है। y इज ठीक है, बट हम इसको अ, लिख नहीं पाएंगे, y को हम x के रूप में नहीं लिख पाएंगे। इस तरीके का ये कॉम्प्लिकेट तरीके का होगा, इसलिए तो इसका नाम इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऐसा तुमको आएगा कि पावर वाला केस बना देगा, ऐसे लिख देगा tan x की पावर y। ठीक है, x की पावर y, ऐसा केस बनने लगेगा y की पावर x, तो फिर वहां तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे y की पावर x लिखा था तो ठीक है, लेकिन y की पावर x प्लस x की पावर सॉरी x की पावर y कर दिया फिर, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, तब तुम नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए इसको इसीलिए बोला जाता है इम्प्लिसिट, अस्पष्ट फलन। ठीक, अब इस तरीके के फंक्शन के लिए करते क्या है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहोगे, तो जैसे मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो तरीका क्या होगा, c को जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इस तरफ करोगे तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन, वो फार्मूला याद करो, टोटल डिफरेंशियल क्या, डी एफ अपॉन डी एक्स क्या होता था, या डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता था, तुम डी यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स इन टू, तुम करते थे एक्स का जिसके रिस्पेक्ट में होता था, जैसे एक्स एक्स में है तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज, तो चूंकि इस तरफ सी है तो इसको 0 कर देते हैं, है ना, ये इसका तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब टोटल डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि आप ये या इस तरफ लिख सकते हो डी सी अपॉन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, इस तरफ 0 लिख देते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसका टोटल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, डेल एफ अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी एक्स, सही है, प्लस
डेल एफ अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। बोलो हाँ है ना, सही है। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये 0 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू तो 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 1, इसको इधर लेके आ जाओगे तो माइनस डेल एफ अपान डेल एक्स अपान डेल एफ अपान डेल वाई, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन है, मतलब माइनस एफ एक्स अपान एफ वाई। तो जब भी कभी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा और उसका डी वाई बाई डी एक्स तुमसे पूछे, ये तुमने पहले भी किया हुआ है, जब भी सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल करते हो तो भी वहां पर ये काम किया हुआ है कि अगर कॉम्प्लिकेट होता है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करके डिवाइड कर देते हैं माइनस साइन लगा के, वही चीज किया गया है। तो फॉर्मूला याद रखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपान एफ वाई। एफ एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, वाई का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, यहाँ ले लेते हैं। इफ tan x की पावर y प्लस y cot x, y की पावर cot x इज इक्वल टू a, तो आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स। कैसे सॉल्व करो बताओ, अभी इसको क्या आप लिख पाओगे y के टर्म में? नहीं लिख पाओगे, कितना भी प्रयास कर लो नहीं लिख पाओगे। अब इस तरीके के सवाल के लिए अब भाई आपको पता है एक्स के रिस्पेक्ट, अभी वैसे करने लगोगे तो काफी समय लग जाए, हो सकता है कभी कभार आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। भाई इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे और इसको तुम्हारा सॉल्व करोगे, पहले तो लॉग लोगे क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, है ना, तो लॉग लोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में, ऐसे तरीके के सवाल के लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या डी वाई बाई डी एक्स, हमको दिखा कि भैया ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, क्योंकि हम वाई को नहीं लिख पाएंगे एक्स के टर्म में। अब एफ एक्स मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो बस, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये वाई एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला के साथ काम करेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम निकाल लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये एक्स की पावर एन लगेगा यहाँ पर, तो एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब वाई टेन एक्स की पावर एन माइनस वन, और टेन एक्स का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स, एन माइनस वन की जो वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, तो वाई की पावर एक्स, वो ए की पावर एक्स वाला लगा हुआ है ना, तो ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग एक्स, है ना, यही बनेगा। तो ये हो जाएगा y की पावर cot x log y, ठीक है, और cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे हम लोग, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, अब y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तुम्हारा वेरिएबल, ये कांस्टेंट, मतलब a की पावर x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेना, है ना, तो ये हो जाएगा tan a की पावर x log x, मतलब ये log a का मतलब tan x टू द बेस e प्लस और इसका हो जाएगा दूसरा वाला, तो पावर वाला केस बनेगा, तो मतलब ये हो जाएगा cot x y की पावर cot x माइनस वन, ठीक है।
और यहाँ हो जाएगा, ठीक, ये तो कांस्टेंट है ये सब, ठीक, सही है। अब क्या करोगे, वही लगा लो, ये एफ एक्स ये एफ वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस एफ एक्स अपान एफ वाई, ठीक है। तो जो भी आएगा इसको डिवाइड कर दोगे माइनस साइन के साथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कुछ कैंसिल वैंसिल हो तो कर लेंगे, अदरवाइज इतने पे छोड़ देंगे आप, ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये वाला, आरपीएससी में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, यूपीपीएससी 1994 जीआईसी लेक्चरर में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, साथ ही साथ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, ये बदलेगा नहीं, आंसर इसका जीरो आएगा, ठीक है। कैसे आएगा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी जो कंसेप्ट सीखा हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए, बट पेपर में इसको सॉल्व नहीं करना, आपको इसका डायरेक्ट आंसर लगाना है, ये बदलेगा नहीं, सवाल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, देन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये आइलर्स थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इतना छोटा कर दें दिखेगा आपको, चलो कोई नहीं, इतने पे ही करते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। देखो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी ये है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है, लेकिन ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि सब में मिक्सअप है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, मैं एक रूप में नहीं लिख पाऊंगा। मतलब वो जब भी आएगा तो या तो एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आएगा, या वाई माइनस जेड के, या जेड माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा। तो अगर मैं चाहूँ कि वाई और जेड को एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करने का, तो क्योंकि जो भी आएगा फंक्शन वो कुछ इस तरीके का होगा, एक्स माइनस वाई का होल की पावर 4 प्लस वाई माइनस जेड की पावर क्यू, इस तरीके का रहेगा। तो मैं चाहूं तो भी मैं एक्स वाई जेड को, वाई जेड को एक्स के टर्म में नहीं लिख पाऊंगा, बात समझ आ रहा है। तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं वो समझो। तो अभी मैं यहाँ कुछ कंसेप्ट यूज में लेता हूँ कि मैं इसको कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई को मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है, ठीक, वाई माइनस जेड को मान लेता हूँ बी, और जेड माइनस सी को, एक्स को मान लेता हूँ सी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी सी, ठीक है। और ए बी सी जो है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड के। अभी ये नहीं कहोगे कि केवल एक्स, ए जो है वो एक्स वाई का है, बी वाई का है। हम यहाँ वाई, जैसे यहाँ पर हम जेड जीरो मान ले रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक्स वाई जेड के ये फंक्शन है ए बी सी, ठीक है। तो अब मुझे डेल यू अपॉन पहला निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल ए, पहले मैं ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इनटू डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल सी इंटू डेल सी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये मैं करूंगा, तो डेल यू अपॉन डेल ए क्या है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई है, तो एक्स करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वन, मतलब यहाँ आ जाएगा वन, ठीक है, प्लस
और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल बी, बी वाई जेड है, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे 0, प्लस डेल यू अपॉन डेल सी, सी जेड एक्स है -1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल सी इंटू डेल सी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अगर डेल यू अपॉन डेल ए में क्या है एक्स वाई, ए में क्या है एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे -1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल बी, और बी में क्या है वाई जेड, तो वाई के जेड में करोगे वाई जेड तो 1 आ जाएगा, है ना। तो प्लस डेल यू अपॉन डेल बी 1, और सी में जेड एक्स है वाई नहीं है 0 हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल सी इंटू 0। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे, क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल जेड, प्लस डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल जेड, प्लस डेल यू अपॉन डेल सी इंटू डेल सी अपॉन डेल जेड। तो ये x माइनस वाई है तो ये वाला 0, प्लस डेल यू अपॉन डेल बी वाई माइनस जेड मतलब यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस जेड माइनस एक्स मतलब 1 हो जाएगा। अब मैं तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को कह रहा है ना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, तीनों को ऐड करूं, सॉरी, तो देखो डेल यू अपॉन डेल ए प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो जब ये दोनों कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल सी माइनस में है और यहाँ प्लस में है, ये कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल बी माइनस में है और यहाँ प्लस में है, ये कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, बट आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको ये सवाल पूछा जाए तो तुरंत आप इसका आंसर क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। बोलो, क्लियर हुआ सबको। ठीक है, और कुछ बच नहीं रहा है। ओके, ये देख लो, अब देखो थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और जबकि यहाँ देख रहे हो एक्स वाई है तो पहले डेल जेड अपान डेल थीटा, अभी करोगे डेल जेड अपान डेल एक्स करोगे इंटू डी एक्स अपान डी थीटा, प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल डी वाई अपान डी थीटा। ठीक है, तो बस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो 2x इंटू थीटा, थीटा ये हो जाएगा, एक्स को करोगे cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, प्लस डी जेड अपॉन डी वाई, डेल जेड अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो 0, और ये हो जाएगा 4y, 4y, और y को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस, एक्स को लिख सकते हैं हम लोग आर कॉस थीटा, है ना, आर कॉस थीटा मतलब माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा, तो 4r स्क्वायर साइन थीटा कॉस
मिस्टेक हो रही है इसमें क्या? अच्छा, ये माइनस है ना? ठीक ठीक। माइनस है तो एक आर स्क्वायर कम हो जाएगा, 2r² खत्म हो गया है ना? या ऐसे करो, -r² sin 2 थीटा प्लस 2, और यहाँ 2 तो मतलब 2r² sin 2 थीटा। तो एक और कम हो जाएगा तो मतलब कुल मिला के r² sin 2 थीटा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, r² sin 2 थीटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब हम लोग डबल वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डायरेक्ट फार्मूला वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट ये नोटेशन दिमाग में रखना। सेकेंड जब हम लोग सॉरी मैक्सिमा मिनिमा टू वेरिएबल का निकालने आगे सीखेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमको ये सारी नोटेशन यूज में आएंगे। ठीक है, और कभी कभार ये डायरेक्ट यूज में आ सकता है। सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट? तो अपने को पता है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। और अपने को ये भी पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बारी फिर से डिफ्रेंशिएट करूं, फिर से डिफरेंस करूं, यानी कि d2y अपॉन dx2, तो यही हमारा होता है सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक तो तरीका होगा, जब ये निकालो तो दूसरी बार x के रिस्पेक्ट में तुम कर दो। लेकिन अगर वही मैंने बोला ना, अगर इजी होगा तब तो आराम से हो जाएगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट होगा तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने लगेगा। तो उसके लिए या तो तुम ये कॉम्प्लिकेशन वाला करके करो, या ये फार्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो फार्मूला को लगाने से पहले कुछ टर्म नोटेशन है वो तुमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को हम लोग पी से दिखाएंगे आगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो इसको क्यू से दिखाओगे। और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू मतलब सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये होगा आर। और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई मतलब एफ एक्स वाई जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको एस से दिखाओगे। और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको तुम दिखाओगे टी से। तो मतलब पी क्यू आर एस टी। तो लेकिन पी तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, क्यू वाई के रिस्पेक्ट में, आर तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, और एस जो है वो एक्स वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब एफ एक्स वाई की वैल्यू है। और लास्ट में टी जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ q² r माइनस 2pqs प्लस p² t अपॉन q। तो ये याद रख सकते हो आप। इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक, बट याद रखने के उद्देश्य से आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है, स्मॉल एरर बोलते हैं। आरपीएससी में इस पे सवाल पूछा गया है। इन कभी कभी इसको अप्रोक्सीमेशन भी कह के आ जाता है। ठीक है, जैसे एफ ऑफ मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ जो है यू जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। तो अभी एक्स में तुमने एक बहुत छोटा सा चेंज किया,
वाई में छोटा सा चेंज किया, ठीक है। तो एफ में कितना चेंज आएगा ये यही बताता है, ठीक है। तो इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर द इंक्रीमेंट in x and y respectively, then the new value of fxy will be, क्या हो जाएगी सर, f ऑफ x प्लस डेल्टा x या डेल x बोलोगे और y प्लस डेल y, ठीक है। तो जो ये चेंज होता है f में, जो चेंज होगा यानी कि जो डेल्टा f होगा, इसी को अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, फिर डेल एक्स मतलब एक्स में कितना तुमने चेंज किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई, ठीक है। अगर यही n वेरिएबल होता तो हम क्या करते, x1 x2 x3 होता तो डेल एफ अपॉन x1 इंटू डेल x1, ठीक है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई डेल x2, तो यहाँ डेल x2, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, ठीक। तो अब आपको अगर सर एक एग्जांपल से बता दो तो कुछ समझ आ जाए, तो एक एग्जांपल ले लो। एक हमारा सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। किसी सरल लोलक, ये आरपीएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, का आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। और एल तथा जी के माप में त्रुटि 1% हो तो आवर्तकाल t के माप में त्रुटि ज्ञात करें। जो L है वो तुम्हारा 10 मीटर है और G जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, आसान सा तरीका है। t इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अपने को t में कितना चेंज हुआ वो निकाला, मतलब डेल्टा टी निकाला है, डेल टी निकालना है। डेल टी क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल एक्स, मतलब पहला इसमें वेरिएबल क्या है l, तो l के रिस्पेक्ट में इनटू डेल एल प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जी डेल जी, ठीक है। तो यहाँ से डेल टी अपॉन डेल एल निकाल लेंगे, चलो यहीं डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एल के रिस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो ये आ जाएगा 2 पाई और अपॉन अंडर रूट जी कॉन्स्टेंट रहेगा, और अंडर रूट एल का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एल डेल एल प्लस जी के रिस्पेक्ट में किया तो 2 पाई अंडर रूट एल, ये तो बाहर रहेगा, 1 अपॉन अंडर रूट जी, मतलब जी की पावर 1 जी की पावर -1/2, तो मतलब -1/2 जी की पावर 3/2 माइनस में डेल जी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एल के माप में कितना त्रुटि हुआ है, डेल एल की वैल्यू कितनी है, एल का कितना परसेंट है, 1%, वो खुद कह रहा है, और एल की वैल्यू है 10, तो 10 का 1% निकालोगे कितना आएगा, 1/10। ऐसे ही डेल जी में कितना चेंजिंग आया है, 1% वहां पर भी, और उसकी भी वैल्यू 10 इंटू 1/100 मतलब 1/10। तो डेल जी की वैल्यू भी मिल गई मुझे, और डेल जी की वैल्यू मिल गई तो अभी यहाँ पे रखो, ये वैल्यू यहीं पे सब्सटीट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया,
और देखो ये भी 10, 1/10, 1/10 मतलब रूट में 10, तो रूट में 10 तो बाहर 10 आ जाएगा, मतलब 1/10, सॉरी सॉरी, ठीक है। और डेल एल की वैल्यू तुम्हारी है, और पाई तो है, डेल एल की वैल्यू है 1/10 माइनस इसकी वैल्यू तुम्हारी 10 √10 इंटू ये हो जाएगा 1/√, जस्ट एक सेकेंड, ओके, तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 10, सही है, इंटू डेल जी की वैल्यू 1/10, ठीक। तो एक तो ये कट गया, और इसमें से स्क्वायर में से एक 10 बाहर आएगा, तो 1/10, तो पाई/100 माइनस पाई/100, तो कुल मिला के उसमें कितने का चेंज हुआ, उसके जो टाइम पीरियड होता है उसमें जीरो, उसमें जो त्रुटि हुई, त्रुटि ही कह रहा ना, तो त्रुटि उसके इवेल्युएशन में कितनी हुई, जीरो हुई, यहाँ से आपने देखा, ठीक है, जब भी सॉल्व किया तो जीरो आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग असिम्प्टोट्स को करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी अब टेलीग्राम पे, है ना, पूरा एक साथ, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में।